दानवीर कर्ण के जन्म कहानी। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक है, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दानवीर महावीर सूर्यपुत्र कर्ण की जन्म कहानी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र के बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से कर दिया। गंधारी को जब ज्ञात हुआ उसका पति अंधा है, तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी, वो तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करेगा। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले जाते हैं। मंत्र की सत्यता जांच करने हेतु एक दिन कुंती ने एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण करते हैं। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब कुंती कहती है, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो जाते हैं। कुंती लज्जावश ये बात किसी से कह नहीं पाती। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न होते हैं। लोक समाज के भय से कुंती उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला गंगा में बहा देती है। वो बालक नदी में बहता हुआ जा रहा था। तभी नदी किनारे मौजूद धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ, उनका दृष्टि कवच कुंडलधारी उस शिशु पर पड़ते हैं। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उन्होंने बालक को अपने छाती से लगा लिया। मंजूषा को देख के वो ये तो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, किसी राजघराने के बच्चा है। किसी दुविधा के कारण बच्चा को मंजूषा में रखकर बहता नदी में छोड़ दिया ताकि उसके प्राण बच जाए। उन्हें लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप देते हैं। बच्चे को पाने की खुशी में दोनों आनंद विभोर हो जाते हैं और वो उस बालक का लालन पालन करते हैं। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम रखा गया कर्ण। तो मित्रों, ये था महावीर दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म कहानी।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय श्री कृष्णा।